बुलेटिन का म्यूजियम पार्क्स में तो आपने बहुत झूले लिए होंगे, लेकिन गुलशन इकबाल में एक ऐसी सड़क भी मौजूद है जो आपको मुफ्त में झूले फराहम कर रही है। ये सड़क कौन सी है, ये जाने इस रिपोर्ट में। कराची के गाड़ियों में सफर करने वाले मुसाफिरों को मुफ्त में झूले मिलने लगे। गुलशन इकबाल 13B की शाहराह पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए, जहां से गुजरने वाली गाड़ियां झूलती नजर आईं। सीवरेज और पानी की लाइन लीक होने से ये शाहराह तबाही के दहाने पर है, जो मुसाफिरों की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफे का बाइस बन रही है। पानी की लाइन भी मिल गई है, गटर की लाइन भी मिल गई है और कोई आदमी यहाँ से गुजर नहीं सका। कोई गाड़ी, कोई स्कूल की वैन, बच्चों की रोजाना आपको पता है स्कूल के बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ते हैं लेकिन नहीं घुस सकते। अहलियाने इलाका ने सड़क की खस्ता हाली का जिम्मेदार मुतालिका हुक्काम को करार दिया। कहा कि बारिशों के बाद ये सड़क तबाह हो चुकी है, लेकिन किसी के कान पर कोई जून नहीं रेंगी। परेशान है हम लोग, बहुत दफा याद दहानी करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। शहरियों ने सिंध हुकूमत से अपील की है कि वो गुलशन इकबाल 13B की सड़क फौरी दुरुस्त कराएं, ताकि मुसाफिरों की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन शकील खान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। सूबाई वज़ीर बल्दियात और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि इमरान खान और उनके साथियों का काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है। आज महंगाई, बेरोजगारी भी इमरान खान का 3 साला दौर के बायस है। क्लिफ्टन बाथ आइलैंड UC11 में हुकूमत सिंध के ताउन से गुलशन फैसल पार्क को बना दिया गया, जिसका सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर शाह ने इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई, जिससे खिताब के दौरान सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने PTI चेयरमैन पर बरस पड़े। बोले, इमरान खान और उनके साथियों का सिर्फ काम इल्जाम लगाना है। आज महंगाई, बेरोजगारी भी इमरान खान के 3 साला दौर हुकूमत के बायस है। देखिए, खान साहब जो है वो इल्जाम खान है और वो हमेशा से इल्ज़ाम ही लगाते रहते हैं। बेरोज़गारी बढ़ रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, लेकिन ये किस वजह से हुआ? ये वो 3 साल 7 माह कुछ दिन कुछ घंटों की उस वफाकी नाअहल PTI की हुकूमत की वजह से हुआ, जिन्होंने कोई काम सही नहीं किया। PP कराची डिवीजन के सीनियर रहनुमा नजमी आलम का कहना था कि ये दर्स हमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने दिया था और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी देते हैं कि आवाम के दरमियान रहकर उनकी खिदमत करूं। हमें ये दर्स मोहतरमा दे के चली गई, जिनकी अब आज हम बहुत जल्द 15वीं बरसी मना रहे हैं कि आवाम में रहो, आवाम की खिदमत करो। यही दर्स हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी दिया है, इसलिए हम हर वक्त हाजिर हैं। पार्क के इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर आला सिंध के मामून खुसूसी शहजाद मेमन, सदर डिस्ट्रिक्ट साउथ खलील हूद, सदर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन कराची डिवीजन मदनी रजा और दीगर ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और सिंध हुकूमत की काविशों को सराहा। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ तहरीक का सिलसिला जारी है। औरंगी टाउन दुआ चौक से रैली का आगाज हुआ, जो मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ बनारस चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर बिलाल गफ्फार, रुकन सिंध असेंबली सईद आफरीदी की क़यादत में निकाली जाने वाली रैली बनारस चौक पर जलसे में तब्दील हो गई। शिरकत से खिताब करते हुए साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना था कि इमरान खान अमर बिल मारूफ की बात करता है, कोई फैसला हमारे खिलाफ कराना हो तो ये इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है और ये कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने कभी मईशत की फिक्र नहीं की। पाकिस्तान की मईशत आज डूब रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आज गिर गई। मजदूर मिलें बंद होने की वजह से घरों से बाहर निकल आए। जॉब्स नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, डॉलर 250 के ऊपर चला गया और ये कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। रुकने सिंध असेंबली सईद आफरीदी का कहना था कि मुल्क में महंगाई है, आटा महंगा है, लेकिन इम्पोर्टेड सरकार कुछ करने का नाम ही नहीं ले रही। जबकि PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार ने कहा कि कराची के बाशऊर अवाम ने शऊर पैदा कर दिया है, हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए। तो देख लो इम्पोर्टेड सरकार, ये बनारस चौक पे आज 2 हलकों की रैली अल्हम्दुलिल्लाह जलसा बन गई है। ये इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में कराची की बाशऊर अवाम ने ये शऊर पैदा कर दिया है कि हमें किसी सूरत भी इम्पोर्टेड हुकूमत हमें कबूल नहीं है। मुकर्रीन ने तमाम तर जुल्म और परेशानियों के बावजूद इमरान खान का साथ देने पर कराची के बासियों का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि मुझे जामिया रशीदिया आकर सुकून मिलता है। हिजरत के बाद हम ये भूल गए कि हमने किस अजीम मकसद के लिए हिजरत की थी। बहुत सी ऐसी खराबियां हमें पैदा हो चुकी हैं जिन्होंने मुल्क के हालात ख़राब कर दिए हैं।
एहसनाबाद में कायम जामियतुर रशीद के ज़ेर एहतमाम जामियतुर रशीद एलुमनाई एसोसिएशन की 12वें सालाना इज्तिमा का इनेकाद किया गया। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने खिताब करते हुए कहा कि जामियतुर रशीद में पाकिस्तान के लिए सोचा जाता है, इसीलिए जामियतुर रशीद आकर ज़हनी और क़ल्बी सुकून मिलता है। जामियतुर रशीद के विजिट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो काम रियासत को करना चाहिए था वो काम अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुर रशीद कर रहा है। जामिया रशीदिया का जो किरदार तालीमी निज़ाम के हवाले से है, वो तो पिछली बार जब मैंने इसको विज़िट किया तो उसी वक्त ये अंदाज़ा हो गया था कि ये वो काम है जो रियासत को करना था और मुफ्ती रहीम साहब और उनकी टीम एहसन तरीके से उसे सरअंजाम दे रही है। गवर्नर सिंध का कहना था कि मगरिब ने दीन और मजहब को अलग करने का जो नजरिया दिया था, जामियतुर रशीद ने उसको खत्म किया है। हिजरत के बाद बहुत सी ऐसी खराबियां पैदा हुई जिसकी वजह से मुल्क के हालात खराब हुए। मुझे लगता है कि हम हिजरत के बाद इस मुल्क में आके बस तो गए, लेकिन बहुत कुछ भूल गए, शायद अपने आप को बनाने में लग गए। तकरीब में जामियतुर रशीद के सरपरस्त आला हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम, मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक मसूद, जामियतुर रशीद के शेखुल हदीस हजरत मुफ्ती मोहम्मद, असातिज़ा इकराम समेत तालिबे इल्मों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन शकील खान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। तहरीक अल हदीस पाकिस्तान के तहत कराची में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम ने आवाम से किसी किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करने और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने की अपील कर दी। तहरीक अहले हदीस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसका उन्वान मुल्क की सालमियत और इस्तेकाम में पाकिस्तान था। सेमिनार की सदारत अहले हदीस उलमा इकराम अल्लामा मोहम्मद अब्दुल गाजी ने की। अपने खिताब में उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों से नवाजा। ये हमारी फौज के जवान हैं जो बिला खौफ व खतर अपने फराइज को ईमानदारी से सरअंजाम दे रहे हैं। ज़ाते बारी ताला ने इस गोशे जन्नत को अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों से नवाजा है। वो हमारी फौज के जवान हैं जो बिला खौफ व खतर अपने फराइज को ईमानदारी से सरअंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल गाजी ने आवाम से अपील की कि करेंसी को जमा करने के बजाय मुल्क की सालमियत को तरजीह दें और ज़रा मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में मदद करें। जिनके पास डॉलर और दूसरी गैर मुल्की करेंसी मौजूद है, वो इस वक्त वतन अजीज पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दें और करेंसी को जमा करने के बजाय मुल्क की सालमियत को तरजीह देते हुए ये कुर्बानी देने से गुरेज न करें और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में मदद करें। सेमिनार से प्रोफेसर शेख मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक, मौलाना मुफ्ती फारूक अहमद कसूरी, कैप्टन मोहम्मद अमीन मलिक, अल्लामा साजिद हुसैन लगारी, अल्लामा कारी सैयद ज़हीर अब्बास, अल्लामा सैयद ज़ुहैर अब्बास आब्दी, अल्लामा मिर्ज़ा यूसुफ हुसैन और दीगर ने खिताब किया और अपील की कि सियासी क़यादत मुत्तहद हों और पाक फ़ौज के शाना बशाना वतन अजीज़ की खिदमत करें। कराची में बल्दियाती इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी जमातों की गहमा गहमी बढ़ रही है। जमात इस्लामी की जानिब से नाज़िमाबाद टाउन UC6 से इकबाल वाइस चेयरमैन के लिए नामजद हुए हैं, जो जीत के लिए पुरज़्म हैं। तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो बल्दियाती इंतख़ाबात की सरगर्मियाँ हैं वो शहर भर में जारी और सारी हैं। तमामी जमातों ने इस वक्त अपने नुमाइंदागान को मैदान अमल में उतार दिया। जमात इस्लामी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ नाज़िमाबाद UC6 से सैयद इकबाल अहमद साहब मौजूद हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपकी UC में वो कौन कौन से इलाके हैं जो आते हैं और टोटल वोटर्स का काउंट क्या है? जी, हमारे टोटल वोट्स 46,000 से ऊपर है तकरीबन, और जो फिरदौस कॉलोनी, सुल्तानाबाद, खामोश कॉलोनी, हाजी मुरीद गोट, हसन कॉलोनी और खामोश कॉलोनी, ये हमारे एरियाज़ हैं जो वहाँ पर हैं। अच्छा सर, इस वक्त उस UC की सिचुएशन बताइएगा कि जमात की वहाँ पर होल्डिंग कैसी है, जमात के साथ लोग किस तरीके से खड़े हैं, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं वहाँ से जीत जाएंगे? जी, इंशाल्लाह उम्मीद है, भरपूर उम्मीद के साथ मैदान में उतरे हैं और जितनी हमारी टीम है वहाँ अच्छी काम कर रही है। और जो डोर टू डोर रब्ता हो रहा है, शॉप टू शॉप रब्ता हो रहा है, अवामी मकामात पे हम जा रहे हैं, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, हमारे साथ मिलते हैं, वादे करते हैं वोट देने का और समझते हैं कि कराची में जमात इस्लामी की क़यादत अहल है मेयरशिप के लिए और हमारे मसाइल हल करने के लिए। का कहना था कि इस इलाके के UC सरबराह होने की वजह से ये जो है वो इस मसले को हल करेंगे और जो लोग आबादी जो मुतासिर हुई है इस को हल करवाएंगे। जी, अब बात करेंगे कुछ क्रिसमस की।
डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल वकास अजहर ने क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। डीजी रेंजर्स ने मसीही बरादरी को क्रिसमस डे की त्यौहार की आमद पर मुबारकबाद दी। डीजी रेंजर्स ने बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए और त्यौहार के हवाले से केक भी काटा। तफसीलात जानेंगे समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें तकरीब में डीजी रेंजर समेत कर्नल जोसेफ काउट और डायवोसिस सेक्रेटरी जफर इकबाल भी शरीक थे। ये पाकिस्तान रेंजर सिंध में वेलफेयर ग्रुप के ताउन से जो है भटाई कैंप कराची में क्रिसमस डे की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें डीजी रेंजर्स ने भी खुसूसी शिरकत की। डीजी रेंजर सिंध ने इस मौके पर कहा कि क्रिसमस त्यौहार पर मैं तमाम मसीह बरादरी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के दरमियान जो मजहबी आमांगी पाई जाती है, इसकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती। हर शोबा खुसूसन तालीम और सेहत के शोबों में मसीह बरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। मसीह बरादरी की जानिब से पाकिस्तान रेंजर सिंध को अमन अमान कायम रखने के अलावा तालीमी, सकाफती, मजहबी और खेलों के फ़रोग के लिए जो खिदमात है उसको सराहा गया। मसीह बरादरी ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर सिंध रेंजर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इकदाम जो हैं वो काबिल तहसीन है और क्रिश्चियन कम्युनिटी मुल्क में और कराची में ख़ास तौर पर अपना मुस्बत किरदार अदा करती रहेगी। जी समर, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर की तरह कराची में भी क्रिसमस की खुशियां भरपूर तरीके से मनाई जा रही हैं। दिन का आगाज़ वतन अजीज़ की सलामती की दुआओं से हुआ। कश्मीर कॉलोनी में वाक़िया चर्च में भी तकरीबात मुनाकिद हुई। क्रिसमस का त्यौहार खुशियों की बहार। मसीही बरादरी क्रिसमस इंतहाई जोशो खरोश से मना रही है। कश्मीर कॉलोनी में वाक़िया चर्च में भी क्रिसमस की तकरीबात मुनक़द हुई, जहाँ मुल्क की सलामती और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मसीही बरादरी का कहना था कि हज़रत ईसा की तालीमात हमें सलामती, सुलहजोई और प्यार मोहब्बत का पैगाम देती हैं। आज के दिन 2000 साल पहले दुनिया का नजात दहिंदा मसीह खुदावंद यसु मसीह पैदा हुआ और वो सुलह और सलामती का पैगाम लेकर आया। इस मुल्क में अमन और सुकून रहे, क्योंकि हमारा जो जिसकी याद में हम ये मना रहे हैं क्रिसमस, उसका पैगाम है कि अमन और सुकून और सलामती पैगाम देता है। मसीही बिरादरी क्रिसमस के दिन को भरपूर एंजॉय कर रही है। मज़े मज़े के खाने खाए जा रहे हैं और खूब दावतें उड़ाई जा रही हैं। आज के दिन जो है बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है, जो हम सब मसीही बहन भाई जो आपस में मिलजुल कर और जो रूठे हैं, नाराज़ हैं, आज के दिन हम सब उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। मुख्तलिफ चर्चों में दुआओं और इबादत के बाद एक दूसरे से गले मिलकर क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी गई। शहर कायद में मसीही बरादरी पुरजोश तरीके से क्रिसमस मना रही है। 25 दिसंबर के दिन की मुनासबत से ब्रूक्स मेमोरियल चर्च का एहतमाम किया गया, जिसमें फैमिलीज़ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघर और चर्च पर रौनकें बहाल हो गईं। दुनिया भर की तरह कराची में भी मसीही बरादरी अपना त्यौहार जोशो खरोश अंदाज में मना रही है। चर्च मेंबर अल्फ्रेड ने सिटी 21 से बात करते हुए कहा कि 25 दिसंबर उनके लिए इंतहाई अहम होता है। ये आज का जो दिन है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है, जिसको हम लोग हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। और ये रात की इबादत हमारी थी और आज हमारी एक सुबह की मॉर्निंग की इबादत होती है। तो हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हमारे बच्चे बहुत खुशी मनाते हैं, बड़े, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है। क्रिसमस से मुतालिक तकरीब भी मुनाकिद हुई, जिसमें शिरकत करने वाली फैमिलीज भी खुश दिखाई दी। बोले, इस अहम त्यौहार के रोज हम लोग घरों में भी दावत का एहतमाम करते हैं। जिस निजात दहिंदा की आज खुशी मना रहे हैं, उसको हम सजदा करने के लिए यहाँ आए हैं, ताकि उसकी बड़ाई, ताज़ीम और उसको सजदा करने के में हमारी रूह भी हमारे जिस्म के साथ वो भी साथ दे। आज हमारे प्लान्स दावत के हैं, हमारे घर पे दावत है और हमारे घर पे और भी गेस्ट होंगे और इसी तरह हम अपना दिन मनाएंगे। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तकरीब में शुरका का कहना था कि वो खुश हैं कि पाकिस्तान में भी अक़लियतों को त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तान में रहते हुए हमें इतनी खुशी से हम लोग अपना ये त्यौहार जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। क्रिसमस की खुशी को दोबाला करने के लिए बच्चों और बड़ों में तोहफ़े और चॉकलेट तकसीम किए गए। कैमरामैन ज़िशा नवाब के हमरा हिरा जबीन, सिटी 21। दूसरी जानिब बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम पैदाइश कौमी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फ़ज़ाइया ने सिक्योरिटी फ़राइज़ पाक आर्मी के सपुर्द कर दिए।
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब सजी। पाक अफवाज की कायद को सलामी, सियासी क़यादत ने भी हाजिरी दी। तकरीब के दौरान बैंड्स ने खूबसूरत कौमी धुनें पेश की, मार्च पास्ट भी किया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाले। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल उमर अजीज ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिह ख्वानी की, फूल चढ़ाए, मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ारी कायद पर हाजिरी दी और फातिह ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करना होगा। वजीर आला सिंध ने कहा कि अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो हर बहरान का मुकाबला कर सकेंगे। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, और इसकी तरक्की में हम सब का साथ इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। हमारा मुल्क इस वक्त ख़ास तौर पे ऐसे दौर से गुज़र रहा है जब हमें कायदे आज़म के फरमान यानी यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इन तीनों का मुजाहरा करना चाहिए। हमें मुत्तहिद रहना चाहिए। यौम कायद पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा है कि कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया था और कहा था कि कोई कौम अपनी शहरक को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकती। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि कौम को आज कायदे आज़म के असूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। कायद के सुनहरे असूलों पर अमल करके ही पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाया जा सकता है। जर्मनी के कौंसल जनरल डॉक्टर रुडिगर लुट्स की पाकिस्तान की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। जर्मन कौंसल जनरल ने कहा कि साल 2022 आसान नहीं रहा। पाकिस्तान को कोरोना के बाद सैलाब की तबाहकारियों का भी सामना रहा। जर्मन कौंसल ने क्रिसमस पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानियों को मुश्किलात के साथ रूस और यूक्रेन के दरमियान भी जंग जारी रही। जर्मन कौंसल जनरल ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाला साल खुशियाँ लाएगा और दुनिया बेहतरी की जानिब बढ़ेगी। 2022 has not been an easy year. At the beginning of the year, we were all facing the corona pandemic. We have witnessed the terrible war of Russia against Ukraine. Pakistan had to deal with the consequences of an unprecedented flood disaster. So let's all hope that 2023 will take a turn for the better now that this year draws to a close. To those of us who celebrate Christmas, we wish you a Merry Christmas. To those of us who on 31st December ring in a new year, we wish you a Happy New Year. And to all of you, I send seasonal greetings. बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौका पर पाक फ़ज़ाइया की जानिब से खराज अक़ीदत पेश किया गया। यौम पैदाइश की मुनासबत से एक मिली नगमा भी जारी किया गया। आइए आपको भी सुनवाते हैं। कोरंगी 3.5 ईदगाह ग्राउंड में जमात इस्लामी की जानिब से फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी ने भी खिताब किया। तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक की इस रिपोर्ट में। कराची में जमात इस्लामी की जानिब से बलदियाती इलेक्शन से मुतालिका कोरंगी 3.5 में फैमिली फेस्टिवल सजाया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम जैसे ही फेस्टिवल पहुंचे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और आतिशबाजी भी की गई। पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, इसके अलावा पाकिस्तान के रिकॉर्ड होल्डर जिन्होंने कराची की नुमाइंदगी करते हुए फैमिली फेस्टिवल से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना था कि कराची के अवाम जान चुके हैं कि चंद सियासी पार्टियों ने शहर को तबाह कर दिया है। इनका कहना था कि 15 जनवरी को घरों से निकलें और जमात इस्लामी के इंतखाबी निशान तराजू पर मोहर लगाएं। जमात इस्लामी के मेयर इख्तियारात से बढ़कर काम करेगा और जो इख्तियारात नहीं होंगे उसके लिए भी जद्दोजहद करेगा। अब हम फिर अपनी असल की तरफ लौटेंगे, हम अपने बच्चों को एम्पावर करेंगे, बाइख्तियार बनाएंगे, इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे और बाकी इख्तियार इंशाअल्लाह छीनेंगे, आपके साथ मिलकर छीनेंगे। अमीर जमात इस्लामी जिला कोरंगी का कहना था कि लांडी और कोरंगी के अवाम जमात इस्लामी के हक में खड़े हैं। इलेक्शन में जमात इस्लामी कोरंगी की तमाम यूसीज पर फतह हासिल करेगी। अल्लाह का शुक्र है कि अफगानी साहब के ज़माने में भी और नेमत साहब के ज़माने में हमारी पूरी टीम जो है इस सारे काम की हर तरीके से जानती है, इसको करना भी जानती है, निभाना भी जानती है। और जमात इस्लामी का जितने भी लोग रह चुके हैं, कोई आदमी 2 पैसे की करप्शन साबित नहीं कर सकता। जमात इस्लामी के तहत मुनक्किदा फैमिली फेस्टिवल में NLF कराची के सदर खालिद खान, जाहिद अस्करी, क्रिकेटर मोहम्मद अशर, मैराथन वॉक में रिकॉर्ड होल्डर शादाब खान और दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन शेर फराज के हमरा ताहा मलिक, सिटी 20।
قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر گورنر ہاؤس میں مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ مشاعرے میں ادبی ذوق اور سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تنظیم بحالی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کی 21 نیوز سے گفتگو۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ جانیں گے شاہزیب حسین سے۔ میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں کراچی میں گورنر ہاؤس سے، جہاں پر تقریباً سن 2012 کے بعد آج ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس وقت میرے ساتھ تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ اور ڈاکٹر فاروق ستار میں ہم موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ سن 2012 کے بعد اس طریقے کی محفل دیکھنے میں نظر آ رہی ہے گورنر ہاؤس میں، وہ بھی تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان قائم ہوا تھا نا، تو بر صغیر ہندوستان کے اقلیتی صوبوں، جو مسلمانوں کے اقلیتی صوبے تھے، وہاں سے ایک بڑی ہجرت ہوئی تھی، تو وہ اپنے ساتھ ایک ثقافت، ایک اثاثہ اور ایک تاریخ لے کر آئے، اور قیام پاکستان کی تاریخ جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ MQM نے یہ جو مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا ایک عمل تھا، انہوں نے اثر نو پھر ان مشاعروں کا اجرا کیا اقتدار کے ایوانوں میں، اور گورنر ہاؤس میں بھی پھر یہ مشاعرے شروع ہوئے۔ لیکن پھر جیسے ہی جو وہ گورنر رخصت ہوئے عشرت العباد بھائی، تو پھر اس کے بعد پھر مشاعروں کے حوالے سے ویران ہو گیا، اور آج پھر ایک گورنر آیا ہے اسی ثقافت سے، اسی تہذیب اور تمدن کا امین، جو قیام پاکستان کی تاریخ کا بھی مطلب ایک آئینہ دار ہے، جو اسی علم کا علم بردار ہے جس نے پاکستان قائم کیا۔ اور آج 25 دسمبر ایک طرف بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، اہل وطن کو مبارک ان کی سالگرہ، تو دوسری طرف ثقافت، مہاجر ثقافت منائی گئی کل، اور ہر سال منائی جا رہی ہے۔ اللہ کرے پورے ملک میں ان مشاعروں کا رواج ہو۔ بہت ساری باتیں جو ویسے تقریروں میں نہیں کہی جاتی وہ اشعار میں کہی جاتی ہے، اور اس پر FIR بھی نہیں کٹتی کیونکہ کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ بہت شکریہ جی بالکل، جو ہے جس طریقے سے پہلے وقتوں میں، یعنی ڈاکٹر عشرت العباد جب یہاں پر گورنر تھے، تو اس وقت یہاں پر جو ہے اس طرح کی تقریب کا جو ہے یہاں پر انتظامات کیے جاتے تھے، لیکن اب جو ہے گورنر سے جو ہے کامران خان ٹریسوری ہیں، جنہوں نے اس طرح کی تقاریب کو جو ہے واپسی سے جو ہے ان کا اجرا کیا ہے، اور اس کو جو ہے ڈاکٹر فاروق ستار سمیت جتنے بھی یہاں پر سیاستدان آئے تھے، انہوں نے جو ہے اس بات کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ جی، کراچی میں بلڈ ایشیا نمائش کے دوسرے روز بھی عوام کی بڑی تعداد نے ایکسپو سینٹر کا رخ کر لیا۔ شہریوں نے مختلف اسٹالز پر موجود مصنوعات کا جائزہ لیا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں بلڈ ایشیا نمائش دوسرے روز بھی آب و تاب سے جاری رہی۔ نمائش میں تعمیرات کے لیے استعمال ہونے والی چائنیز مشینری کا اسٹال بھی لگایا گیا۔ نمائش دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد ایکسپو سینٹر پہنچی۔ ماربل کی ایک کمپنی سے تعلق رکھنے والے سیلز مینیجر نے سٹی 21 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماربل کی صنعت میں حکومت کی عدم توجہی سمجھ سے بالا تر ہے۔ حکومت ایکسپورٹ کو بڑھانے میں ہماری مدد کرے۔ پاکستان میں قدرتی وسائلوں کی کمی نہیں ہے، اگر ہم اس کو آگے ایکسپورٹ کریں۔ حکومت کی طرف سے ماربل انڈسٹری کو توجہ نہ دینا سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ ماربل ہی ہے ہم ایکسپورٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ماربل سے پاکستان میں ماربل کوالٹی ہے، گرینائٹ کوالٹی اتنی ہائی ہے کہ میں کیا بتا سکوں، اتنی بہترین کوالٹیز ہے کہ حکومت کی، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ حکومت اس چیز کی توجہ کیوں نہیں دے رہی۔ حکومت کو اس چیز کی چاہیے کہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہمیں ڈالر کی کمی ہے، اور ماربل سے ہم زیادہ کما سکتے ہیں بنسبت باقی چیزوں کے اگر ہم توجہ دیتے ہیں۔ ہیوی مشینری مینوفیکچررز کمپنی کے نمائندے نے کہا کہ چینی مشینری کا استعمال بڑھنے سے سیلز بڑھ گئی ہے۔ اب پاکستانی کسٹمر برانڈ نیو کمپنی پر منتقل ہو رہے ہیں۔ لوگوں کا اچھا رسپانس ہے۔ ابھی جو ہے پاکستان کے اندر کافی چائنیز مشینری کا جو ہے اب اچھا رسپانس آ گیا ہے، ایرر آ گیا ہے، لوگ ایکسیپٹ کرنے لگ گئے ہیں، اور سیلز کافی بڑھ گئی ہیں، اور یوٹیلائزیشن بھی آ گئی ہے، کیونکہ اب کافی اچھی پرائس میں ہم لوگ کافی اچھی چیزیں آفر کر رہے ہیں، اور جو کلائنٹس ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں۔ بلڈ ایشیا عالمی نمائش 26 دسمبر تک کراچی کے ایکسپو سینٹر میں جاری رہے گی۔ کیمرامین موہد رضوی کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ کراچی کے علاقے شالطیف ٹاؤن میں روایتی کھیل کبڈی کے مقابلے شروع ہو گئے ہیں۔ بٹائی کبڈی کلب اور کراچی سپر کبڈی کلب کے درمیان میچ ہوئے۔ کبڈی کے روایتی کھیل کے چاہنے والوں نے شہر کراچی میں بھی کبڈی کے کھیل کو زندہ رکھا۔ شالطیف ٹاؤن میں قائد اعظم ڈے پر قائد اعظم کبڈی ٹورنامنٹ شروع ہو گیا۔ پہلے دن بٹائی کبڈی کلب اور کراچی سپر کبڈی کلب کے درمیان مقابلے ہوئے۔ کامیاب کھلاڑیوں کو ہار پہنائے گئے۔ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں قائد اعظم ڈے، ہمارے بانی پاکستان ہیں، ہمارے محسن ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، تو ان کی یاد میں ایک ایونٹ رکھا گیا تھا یہاں پہ، اور
جو یہاں کا ٹیلنٹ ہے، سندھ کا ٹیلنٹ، کراچی کا ٹیلنٹ بالخصوص، اس کو منظر عام پہ لانے کے لیے یہ ایونٹ الشریف فاؤنڈیشن کی تعاون سے اور میں گروپ آف بلڈر کا میں آنر ہوں، ہم نے ایک پلاننگ کے تحت اس کو آرگنائز کیا ہے تاکہ جو یہاں کا لوکل ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لے کے۔ کبڈی ٹورنامنٹ کے آرگنائزرز نے ٹورنامنٹ کو منشیات کے خلاف مہم کا نام دیا۔ کھیل میں ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو ایک اویئرنیس دی جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کو منشیات سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارا جو پہلا ٹارگیٹ ہے، جو نوجوان نسل ہے ان کو نشے سے دور کریں گے۔ کبڈی میچ میں حصہ لینے والی ٹیموں کے کپتان کا کہنا تھا کہ وہ خصوصی طور پر پنجاب سے کبڈی کھیلنے کے لیے کراچی آئے ہیں۔ جی ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم دوسرے ضلع میں آئے ہیں اور کبڈی کا ادھر جذبہ لے کے آئے ہیں، اور آنے والی نسلیں ہیں جو وہ بھی مطلب پروموٹ کریں۔ کبڈی کے کھیل کو مقامی شہریوں کی جانب سے زبردست پذیرائی حاصل ہے، لیکن صوبائی حکومت کے محکمہ کھیل کو بھی اس جانب توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرہ مین اجمل شاہ کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے سائبر کرائم کراچی نے کارروائی کرتے ہوئے شہریوں سے فراڈ کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں ڈائریکٹر ایف آئی اے سندھ بن کر سرکاری ڈاکٹر سے 10 لاکھ روپے وصول کرنے والا ملزم بھی شامل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے سائبر کرائم نے بڑی کارروائی کی ہے اور کارروائی کرتے ہوئے شہریوں سے فراڈ کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں سے ایک کا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ڈائریکٹر ایف آئی اے سندھ بن کر سرکاری ڈاکٹر سے 10 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ اور یہ ایف آئی اے سائبر کرائم کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کارروائی کی ہے، کراچی میں شہریوں سے فراڈ کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور ایک ملزم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دن قبل ڈائریکٹر ایف آئی اے سندھ بن کر اس نے سرکاری ڈاکٹر سے 10 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم نے بڑی کارروائی کی ہے اور کارروائی کرتے ہوئے شہریوں سے فراڈ کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے سمر عباس سے۔ سمر، بتائیے گا ان کا کیا کرمنل ریکارڈ بتایا جا رہا ہے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ ایف آئی اے سائبر کرائم کراچی کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ شہریوں سے فراڈ کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان میں ڈائریکٹر ایف آئی اے سندھ بن کر سرکاری ڈاکٹر سے 10 لاکھ روپے وصول کرنے والا ملزم بھی شامل ہے۔ راولپنڈی سے گرفتار عمران عباس نے سابق سپرنٹینڈنٹ قطر اسپتال ڈاکٹر رزاق کا تبادلہ پوسٹنگ واپس قطر اسپتال کرانے کے نام پر 10 لاکھ روپے وصول کیے۔ ملزم کے راولپنڈی میں ایک بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع ہوتے ہی فوراً نکال لی گئی تھی، اور ڈاکٹر رزاق کی جانب سے فراڈ کی تحریری شکایت پر سائبر کرائم کراچی کی ٹیم نے تحقیقات کے بعد ملزم کو گرفتار کیا۔ گزشتہ روز راولپنڈی سے گرفتار ملزم عمران عباس کو کراچی منتقل کر دیا گیا، جبکہ مالی فراڈ کے الزام میں درج ایک مقدمے میں مصطفیٰ احمد غوری کو بھی کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سمر، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ نیشنل بینک کرکٹ ارینا میں اتوار کے روز دونوں ٹیموں نے جم کر مشقیں بھی کیں۔ کراچی کے نیشنل بینک کرکٹ ارینا میں پیر کو سجے گا میدان، آمنے سامنے ہوں گے نیوزی لینڈ اور پاکستان۔ 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کے پہلے ٹیسٹ سے قبل کیویز اور شاہینوں نے بھرپور پریکٹس کی۔ پریس کانفرنس کے دوران کپتان بابر اعظم نے سوچنا بھی نہیں ہے #، مہم کو کھلاڑیوں کا حق قرار دے دیا۔ کوئی بھی جو اسپورٹس مین ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور ڈیفینیٹلی جب آپ چیزیں ہارتے ہیں تو ایسی چیزیں چلتی ہیں، لیکن ایز اے پلیئر، ایز اے کپتان کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ایک زون میں رہوں، اور بالکل ہم سیریز ہارے تھے لیکن انشاءاللہ کم بیک ضرور کریں گے۔ بابر اعظم کا کہنا تھا کہ چیف سلیکٹر سے مشاورت کے بعد فائنل 11 کا اعلان کریں گے۔ پچھلی سیریز میں بھی کھلاڑیوں کا انتخاب درست تھا۔ سلیکٹرز کے ساتھ میٹنگز ہیں اور ان کے بعد پھر ہم فائنل 11 ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کمبینیشن کے ساتھ جانا ہے، اور جو بیسٹ ہوگا ٹیم کے لیے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کس کو کھلانا ہے یا اس کو کھلانا ہے، جو بیسٹ ٹیم کے لیے ہوگا وہ بیسٹ 11 کھلائی جائے گی۔ کیوی ٹیم کے کپتان ٹم ساؤتھی کا کہنا تھا کہ انگلینڈ نے بہترین کرکٹ کھیلی، صبح کنڈیشن دیکھ کر فائنل 11 میدان میں اتاریں گے۔ England played an incredible style of cricket, and to come over here and win 3 test matches in the way they did was very impressive. But this England, the new way that they've been playing under McCullum and Stokes, and it seems to be working for them. So we'll be trying to look for ways that'll work for us as a side, and hopefully we can put in a performance that works for our side.
पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की तकरीब रौनुमाई भी हुई। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रौनुमाई की। कैमरामैन सज्जाद रिजवी के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। कराची में नायाब और जदीद गाड़ियों की शानदार नुमाइश स्पोर्ट ग्राउंड में लगाई गई, जिसका मीडिया पार्टनर सिटी न्यूज़ नेटवर्क था। पाक व्हील्स की जानिब से मुनक्किदा ऑटो शो में जदीद और नायाब गाड़ियाँ रखी गई थीं। कराची में जदीद गाड़ियों की नुमाइश ने देखने वालों को हैरान कर दिया। ग्रैंड कराची में पाक व्हील्स की जानिब से ऑटो शो सजाया गया, जिसका मीडिया पार्टनर सिटी न्यूज़ नेटवर्क है। शो में स्पोर्ट्स कारें और हैवी बाइक लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। ऑटो शो में स्पोर्ट्स, विंटेज और मॉडिफाइड गाड़ियां चमचमाती नजर आईं। पाक व्हील्स के ऑटो शो में शरीक खातून राइडर का कहना था कि वो 10 साल की उम्र से बाइक राइडिंग कर रही हैं। हर खवातीन स्पोर्ट्स बाइक को आराम से तो नहीं चला सकती, इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है। और स्पोर्ट्स बाइक चलाना हर फीमेल का काम नहीं है, वही चला सकती है जिनको इतना तजर्बा रखती हूँ। शो में शिरकत करने वालों का कहना था कि गाड़ियों के इस प्लेटफॉर्म में शिरकत करने के लिए पूरे साल इंतजार करना पड़ता है। हम तो काम हर इवेंट में हम इसके अंदर अपग्रेड करते रहते हैं, मगर अभी फिलहाल पोर्ट ग्रैंड का जो ये ऑटो शो आ रहा था पाक व्हील का, हम लोग इसमें 1 महीने से लगे हुए थे सारे। थैंक यू टू पाक व्हील्स एंड सर सुनील मन सर। तो ये शो करवाने के लिए इसमें बहुत नॉलेज में ज़्यादा होता है। जो कार्स के बाइक्स के शौकीन होते हैं, जिनको शौक़ होता है, तो उनकी नॉलेज में बहुत इजाफा होता है, उनको बहुत मज़ा आता है। जैसे हमें बाइक्स में, कार्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो इस वजह से बहुत मज़ा आ रहा है, हमारी नॉलेज में और इजाफा हो रहा है। पोर्ट ग्रैंड में मुनक्किद ऑटो शो में म्यूजिकल शो का भी इनेकाद किया गया, जिसमें गुलकारों ने अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाया। कैमरामैन असगर के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।